चंदन यात्रा का थोड़ा सा बता लूं। ये चंदन यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। एक हमारे महान आचार्य शिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज हुए। बड़े प्रेम से बोलो शिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। ये माधवेंद्रपुरी महाराज बड़े महान वैष्णव थे। कैसा इनका जीवन था। ब्रिज में ये रहते थे, अयाचक, किसी से मांगना कुछ नहीं। कोई दे तो खाना, नहीं दे तो बस भजन करना भगवान का। कितनी बड़ी तपस्या। तो एक दिन क्या हुआ, इनको किसी ने पूछा नहीं खाने के लिए, पर जिनका ये भजन कर रहे थे उनको चिंता हो गई। कृष्ण भगवान को चिंता हो गई, मेरा भक्त भूखा है आज। तो भगवान, ग्वाल वाल तो है ही भगवान श्री कृष्ण, ग्वाल वाल का वेश धारण किया, एक दूध का लोटा लेके चले गए। हमारे पुरी ठाकुर जी महाराज अपने ध्यान में बैठे, महाराज अपने कहते, बाबा तूने आज कुछ खाया नहीं। आंखें खोली, देखो बालक खड़ा है। कहते, बेटा तेरे को कैसे पता मैंने कुछ खाया नहीं। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पर राधा कुंड में कुछ ग्वालने दूध बेचने वाली थी, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा ने कुछ खाया नहीं। बाबा तेरे ताई दूध भेजियो है, ब्रिज भाषा में कहा, ये दूध पी लो और लोटे की चिंता नहीं करना और भूखा नहीं रहा कर बाबा, ब्रिज में किस चीज की कमी है। तो हुआ क्या, बेचारे भूखे तो थे, उन्हें दूध पिया। वैसे दूध अमृत है, गाय का दूध अमृत है, लेकिन जब भगवान लेके आए तो वो तो डबल अमृत बन गया, महाअमृत बन गया। पिया तो उनको देखो, इस घटना से बड़ी शिक्षा लेनी है हमने। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जब शुद्धि की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। उनको अष्ट सात्विक भाव, ये लिखे हैं कहीं मधुप्रिया, ये दे दो मेरे को। ये अष्ट सात्विक भाव शिला माधवेंद्रपुरी जी के शरीर में प्रकट होने लग पड़े। मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो ये संकेत है, चिन्ह है कि आत्मा भी बड़ी ही प्रगति पर है, भक्ति पथ में आगे है, शुद्धि हो गई है। तो सात भाव, अष्टिक सात्विक भाव जो हैं, ये इस प्रकार हैं। स्तंभ शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, ये पहला है। श्वेत, बहुत पसीना आना। तीसरा स्वर भंग, मतलब बात जो है उसमें स्वर भंग होना। आवाज का लड़खड़ाना और बदलना, ये भी सात्विक भाव है। आवाज लड़खड़ानी और उसका बदल जाना। बेपुत, कंपन, शरीर का कांपना। वेवर्ण्य, शरीर का रंग बदलना। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना। रोमांच, शरीर में रोमांच आना। प्रलय, बेहोश होना। ये 8 सात्विक भाव हैं। ये सारे शिला माधवेंद्रपुरी जी के शरीर में प्रकट हो गए। बड़ी उच्च कोटि की आत्मा थे, बड़े महान वैष्णव थे। वो एकदम समझ गए, ओह ये दूध और कोई नहीं भगवान लाए थे। तो अभी रोना शुरू कर दिया उन्होंने, हे प्रभु मेरी आपको इतनी चिंता, आप आए मैं आपको पहचान नहीं सका, इस बात का मुझे बहुत खेद है, दुख है। आप इतना ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। रो रहे हैं, रो रहे हैं। रोते रोते एक दिन तंद्रा आ गई, थोड़ी नींद आ गई। वही ग्वाल आ गए, कहते बाबा मैं ही तेरे लिए दूध लाया था, मैं गोपाल हूं। यवनों का आक्रमण होने के कारण पुजारी ने सोचा
कि मेरे शरीर को ये क्षति पहुंचाएंगे। भगवान का जो विग्रह है ये भगवान से अलग नहीं है। भगवान कह रहे हैं सपने में श्रील माधवेंद्रपुरी जी को, मेरे को ये क्षति पहुंचाएंगे तो मुझे पुजारी ने जमीन के अंदर रख दिया। बाबा मैं बहुत समय से जमीन के अंदर पड़ा हूं, मुझे निकाल, मेरी स्थापना कर, मंत्र बना, मेरा अभिषेक कर और अन्नकूट कर। सब बातें देखो, भगवान अपने शुद्ध भक्तों से सेवा लेते हैं। जिससे सेवा ली समझो उसका जीवन धन्य है, धीरे धीरे धन्य होता जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो बाबा से ये सेवा ली भगवान ने। तो बाबा बस जब उनके आंखें खुली तो ब्रिजवासियों को बहुत मानते थे, बुलाया ब्रिजवासियों को, भाई ऐसे ऐसे, और भगवान ने जगह बता दी, फलानी जगह मैंने ये निशान रख दिया वहां पर। ऐसे जंगल था ब्रिज में, तो जाके वो सामान ले आए काटने का, खोदने का, सफाई की, तो संकेत मिला, बड़ी युक्ति से खुदाई हुई वहां पर। खुदाई जब हुई तो भगवान का विग्रह श्रीनाथ भगवान, बोलो श्रीनाथ भगवान की। ये विग्रह भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, एक हाथ भगवान का ऊपर है और भगवान खड़े हैं। ये भगवान ने 7 साल की अवस्था में ये लीला की थी गोवर्धन पर्वत उठाने की। तो वो विग्रह सारे प्रसन्न हो गए, भगवान आए। तो वहां पर फिर मंदिर बनाया गया, भगवान ने जैसा आदेश दिया। एक मथुरा का सेठ था, उसने मंदिर बनवा दिया। कुछ भक्तों ने अपनी गाय दान दे दी, भगवान के भोग के लिए दूध, सेवा पूजा शुरू हो गई। बोलो श्रीनाथ भगवान की। थोड़ी रचना को पवित्र करने के लिए सब मेरे पीछे बोलो, जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी, जय श्रीनाथ जी, जय गोपाल जी, जय गोपाल जी, जय श्रीनाथ जी। श्रीनाथ भगवान की सेवा पूजा शुरू हो गई। अन्नकूट हुआ, अन्नकूट में बहुत सारे भोग लगे। भगवान ने कहा कि मैं इतने समय जमीन में पड़ा हूं, मुझे भूख लगी है। अन्नकूट तब से शुरू हुआ था। कई प्रकार के ढेर लगा देते हैं प्रसाद के, भगवान को भोग, वो अन्नकूट। तो भगवान का अभिषेक भी हुआ, सब कुछ। एक दिन फिर सपने में आए श्रील माधवेंद्रपुरी को भगवान श्रीनाथ जी। गोपाल भगवान कहते हैं, बाबा मैं बहुत समय तक जमीन में था, तो मुझे बड़ी गर्मी लगी है। तुम ऐसा करो, मले पर्वत से जाकर के मेरे लिए चंदन लेके आओ। और मेरे शरीर पर चंदन का लेप करो, चंदन ठंडा होता है। पर देखो ये किसी को और बोलने से काम नहीं चलेगा, खुद तुम्हें जाना पड़ेगा। जो आ गया, उन्हें 1-2 भक्तों को दीक्षा दी। पहले खुद सेवा करते थे माधवेंद्रपुरी महाराज। बोला गोपाल जी की सेवा करो अच्छी तरह से। चल बड़े पुरानी 500 साल पुरानी बात, 500 से भी ज्यादा, महाप्रभु के प्रकट होने से भी पहले की घटना है ये। तो चल पड़े, चलते चलते जा रहे थे। वो तो रेमुना की जगह आई, ये उड़ीसा में है। बंगाल से होते हुए मंदिरों के दर्शन करते करते रेमुना में पहुंचे। रेमुना में जब पहुंचे तो वहां गोपीनाथ भगवान का मंदिर है। वहां पर जो गोपीनाथ भगवान हैं उनको रबड़ी का भोग लगता है, और रबड़ी वहां की बड़ी खास है, बहुत खास है। उसका नाम है अमृत केली। तो अमृत केली का भोग लग रहा था भगवान गोपीनाथ को। तो माधवेंद्रपुरी महाराज ने भी सुन रखा था कि अमृत केली बड़ी अच्छी स्वादिष्ट होती है,
भोग लग रहा तो सोचने लगे, मुझे कभी इसका स्वाद पता लगे मैं भी अपने गोपाल के लिए वहां बनाऊंगा, ब्रिज में अपने गोपाल को ये अमृत के लिए ये रबड़ी बनाकर उनको भोग लगाऊंगा। फिर सोच रहे भगवान को भोग लग रहा है, कैसा हूं मैं, गलती हो गई, क्षमा मांगी, चले गए। आज मैं सारी रात जागरना करूंगा, गलती हो गई मेरे से। बैठ के वो बैठ के एक जगह भजन करने लगे, जागना, सारी रात जागना मैंने। तो उधर क्या हुआ, पुजारी ने गोपीनाथ भगवान को शाइन करवाया। रात को शाइन करवा के पुजारी जब सोने लगा तो आवाज आई पुजारी को, उठ। मैंने अपने पीताम्बर के पीछे एक रबड़ी का अमृत केले का कटोरा रखा हुआ है। जब उनको 8-9 कटोरों का भोग लग रहा था, एक भगवान ने, जब उन्होंने इच्छा की, एक छुपा लिया उसमें से अपने पीछे। वो उठा, उसको ले जाके, मेरा भक्त है माधवेंद्र पुरी, उस जगह पर बैठ के मेरा भजन कर रहा, उसको दे के आ, गोपीनाथ जी ने भेजे आपके लिए। पुजारी उठा, देखा तो पीताम्बर हटाया भगवान का मुंह। मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी परम पवित्र है। देखो मिट्टी से सब कुछ निकला है और मिट्टी में सब कुछ मिल जाएगा। ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। सब ये मिट्टी का परिवर्तन जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ धरती माता पैदा करती है और मिट्टी परम पवित्र बताई है। माटी ही ओढ़न, माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हजूर, गरीबों की दुनिया से रहते हैं दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। तो हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शरीर, हम तो जीवात्मा हैं, पर ये शरीर जो मिट्टी में मिलने वाला पैदा हुआ, इसको पैदा, इस शरीर के होने से हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया तो पतन हो जाएगा। तो अपने माधवेंद्र पुरी महाराज के पास पुजारी पहुंचा, वो अमृत केली का कटोरा लेकर, क्षीर भी कहते हैं, क्षीर दूध को कहते हैं, क्षीर शब्द है। तो ये तो बैठे हुए अपना भजन कर रहे हैं। पुजारी ने कहा, आप माधवेंद्र पुरी हैं? कि आपको मेरा नाम कैसे पता? तो प्रणाम किया, उन्होंने कहते, आप धन्य हैं, हमारे गोपीनाथ भगवान ने आपके लिए ये खीर का कटोरा जो है चुरा के रखा था और मुझे कहा जाके देखे आ उसको। फिर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। प्रभु, मैंने मन में सोचा आप कितने दयामय हैं। तो उन्होंने वो खीर पाई और कटोरा जो था उसको तोड़ के टुकड़े रख लिए। भगवान ने जो चुराया एक टुकड़ा, वो उसका जो कटोरे का था मिट्टी का, एक रोज खाते थे वो। देखो, जो शुद्ध भक्त हैं वो लाभ प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं। लोगों को पता लग गया दुनिया, ये रातों रात वहां से चले गए, कहाँ? पुरी में आ गए। लेकिन पुरी में पहुंचने से पहले ही उनकी ख्याति वहां पहुंच चुकी थी। दुनिया आ गई, राजा आ गया मिलने के लिए, इतने महान संत आए हैं। सबने उनको प्रणाम किया, महाराज क्या सेवा की? कहते मैं यहाँ पर चंदन लेने आया हूँ अपने गोपाल जी के लिए। तो राजा ने खूब चंदन इकट्ठा कर दिया और एक आदमी दे दिया, भाई उठा के चंदन, पैदल यात्राएं होती थी, ले जाओ साथ में इनके, छोड़ के आओ, ब्रिज में छोड़ के आओ। तो पुरी से माधवेंद्र पुरी महाराज के जो है रेमुना में आए, जो उड़ीसा में जगह है। और ये जो क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान हैं, हमें भी इनके दर्शन का मौका मिला था। ऐसा है कि कोई कृपा भगवान की, हमारे कर्म समझो, कुछ समझो, जो कुछ होता है भगवान की कृपा से ही होता है। केवल हम समझ नहीं पाते। हमारा पेट शुरू से खराब रहता है, दूध नहीं पचता था और रबड़ी तो पचती ही नहीं थी। तो
मैंने गोपीनाथ जी से प्रार्थना की, मैंने गोपीनाथ आपकी ये जो खीर है ये बहुत बढ़िया होती है, ये मैंने खानी है, मेरा पेट नहीं खराब होना चाहिए। जबकि मैं रबड़ी रुबड़ी खाने से गैर दूध भी नहीं पीता था मैं। प्रिय बंधुओं माता, मैंने वो खीर खाई, रबड़ी खाई, कुछ नहीं हुआ मेरे को, बिल्कुल पेट ठीक रहा मेरा। तो माधवेंद्रपुरी वहां पहुंच के रेमुना में, तो वहां पर देखो पुरानी बात, इतनी दूर से आना। तो उनको गोपाल जी ने दर्शन दिए स्वप्न में। फिर ऐसा है, जो गोपीनाथ है वही मैं हूँ, वही भगवान गोपीनाथ है, वही गोपाल हैं, अनेकों रूप धारण करते हैं। तो ये जो चंदन है गोपीनाथ जी के शरीर पर चढ़ा दो और मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने फिर वो चंदन गोपीनाथ जी के शरीर पर चढ़ाया और वहीं रहे। फिर आखिरी समय उन्होंने अपना देह फिर माधवेंद्रपुरी महाराज ने वहीं त्यागा। एक बार हम दर्शन करने गए थे रेमुना में क्षीरचोर गोपीनाथ के। तो एक भक्त आया, कहता है आज माधवेंद्रपुरी महाराज का तिरुभाव है, आज के दिन वो धाम को गए थे, आप जिस दिन आइए उनकी समाधि दर्शन। तो हम उनकी समाधि के दर्शन भी किए, जहाँ माधवेंद्रपुरी महाराज की समाधि बनी हुई है वहाँ पर रेमुना में। वो चंदन यात्रा तभी से चली आ रही है। गर्मी में भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है। अभी यहाँ तो थोड़ी ठंड हो गई, बाकी जगहों में बहुत गर्मी है, ब्रिज में भी गर्मी है, बिहार में भी गर्मी है, जगह जगह बहुत गर्मी है, लेकिन आपके उधमपुर में थोड़ी ठंडक है। तो ये है चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा ये भी कुछ दिनों के लिए मनाई जाती है, भगवान को चंदन अर्पण किया जाता है। और आज अक्षय तृतीया भी है। तो अक्षय तृतीया के बारे में ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत करते हैं। आज के दिन ये सृष्टि की रचना शुरुआत हुई थी, ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। चारों युग अक्षय तृतीया से ही शुरू होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अक्षय तृतीया से ही शुरू होते हैं, आज के दिन से। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के किवाड़ इसी दिन खुलते हैं। आज के दिन वहाँ बड़ी ठंड होती है ना, किवाड़ भगवान के दर्शन आज से खुलते हैं, अक्षय तृतीया से। ऋषि जमदग्नि व माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम इसी दिन प्रकट हुए थे। आज भगवान परशुराम का भी प्राकट्य दिवस है। बोलो परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान ने क्या किया था? जब भगवान परशुराम प्रकट हुए उस समय के क्षत्रिय जो थे, राज जो है क्षत्रिय करते हैं, उस समय क्षत्रिय बहुत भटक गए थे, जनता का शोषण कर रहे थे। तो परशुराम भगवान ब्राह्मण कुल में भगवान प्रकट हुए और इन्होंने क्षत्रियों को मारा, क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा वर्णन आता है, गुरु महाराज सुनाते हैं, बहुत सारे क्षत्रिय अपनी जान बचाने के लिए भारत से भाग गए। और जैसे अभी इंग्लैंड है या यूरोप है, ये सब भारत से भागे हुए क्षत्रिय हैं, अपनी इस संस्कृति से दूर हो गए। प्रभुपाद जी ने पुनः ये संस्कृति वहाँ पहुँचा दी है। सनातन धर्म के अनुयायी फिर पूरी दुनिया में लोग बन रहे हैं। तो परशुराम भगवान आज के दिन प्रकट हुए। ये विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, 6वें अवतार। वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी केवल इसी दिन होते हैं। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो बांके बिहारी जो हैं उनके दर्शन होते हैं।
बोलो बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। भक्तों के रखवाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके भक्तों के रखवाल तेरी जय होवे। बोलो बांके बिहारी भगवान की। प्रिय बंधुओं, बांके बिहारी जो हैं, उनका जो पर्दा है खोलते हैं दर्शन करा के फिर बंद कर देते हैं, खोलते हैं। ऐसा क्यों? एक बार एक भक्त बड़े प्रेम से बांके बिहारी भगवान को देखने लगा। जब वो जाने लगा तो भक्त बांके बिहारी भी साथ साथ जाने लगे उसके। अभी उसी डर से कि फिर चले ना जाए किसके साथ भगवान, उनका पर्दा बंद किया जाता, खोला जाता है। और बहुत सारी लीलाएं हैं बांके बिहारी की, तो उनके चरण दर्शन आज होते हैं। गंगा मैया का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर हुआ था। गंगा मैया आज के दिन ही पृथ्वी पर आई थी और गंगा मैया को लाने वाले थे महाराजा भगीरथ। जो रघुकुल में महाराजा भगीरथ हुए, उनके पूर्वजों को अवगति हुई थी उनकी ऋषि के श्राप से, पर इनकी गति होगी वह गंगा मैया इनकी अस्थियों को बहा के ले जाएंगी तब इनका उद्धार। तो इस कुल में बहुत सारे महाराजा दलीप, महाराजा अंशुमान, कई राजे हुए। उन्होंने बड़ा प्रयास किया गंगा मैया को, लेकिन सब फेल हो गए। भगीरथी फिर उस कुल में प्रकट हुए। महाराजा भगीरथी ने बड़ी घोर तपस्या की माँ गंगा की। माँ ने दर्शन दिए, कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, पर मैं पृथ्वी पर आऊंगी, मेरा वेग इतना मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो फिर माता शिव जी जो हैं शंकर भगवान मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तो उन पर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा कि गंगा को वेग को आपने रोकना। तो शंकर भगवान ने अपनी जटाओं का इतना विस्तार कर दिया, पता नहीं कितने समय तक माँ गंगा शंकर जी की जटाओं में घूमती रही और उन्होंने अपनी जटाओं में उनको धारण किया। इसलिए शंकर भगवान का एक नाम है गंगाधर। बोलो गंगाधर भगवान की, जिन्होंने गंगा को अपने शीश में धारण किया है। चंदन यात्रा का प्रारंभ इसी दिन से होता है। 21 दिनों तक चंदन यात्रा चलती है। इसी दिन सूर्य देव ने अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को दिया था। अभी देखो कि युधिष्ठिर महाराज पांडवों के बड़े थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी। देखो जो दुष्ट हैं सदा भक्तों को परेशान करते हैं।
दुर्योधन इनके ही ताऊ का बेटा था, धृतराष्ट्र का। तो जब ये छोटे ही थे तो इनके पिता महाराजा पांडु गुजर गए। पांडु जब गुजर गए तो धृतराष्ट्र ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और धृतराष्ट्र का जो बड़ा पुत्र था दुर्योधन, 100 पुत्र थे उसके, बड़ी दुष्ट प्रकृति का था, अच्छा नहीं था। वो राजकुमार राजा बनना चाहते, जबकि राज्य तो इनका था, पांडवों का, उनके पुत्र का, और राज्य युधिष्ठिर महाराज का था। तो उनके साथ बड़ा किया, बेचारों को वनवास भेज दिया, धोखा किया, धोखे से जुगे में उनको फंसाया, पत्नी की बेइज्जती की, बहुत कुछ किया, मारने का भी प्रयास किया। लेकिन ये भक्त थे, कृष्ण इनकी रक्षा करते रहे। अभी जब वन में चले गए बेचारे, महलों में लाने वाले राजकुमार, कहाँ खाना, कहाँ रहना, कहाँ सोना। तो आज के दिन ही इनको सूर्यदेव ने जो है ये अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र शायद जो समाप्त ना हो, उसमें जो कुछ भी बनता था, जितने मर्जी खाओ, अक्षय पात्र देता था। तो वन में बस ही वो अक्षय पात्र इनके साथ रहता था। और जिससे वे वनवास में समय, वनवास के समय ऋषि मुनियों को भोजन करवाया करते थे। ये ऋषि मुनि को भोजन भी करवाते थे। देखो दुष्ट जो है ना, वो अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता। दुष्ट दुर्योधन ने एक बार क्या किया, दुर्वासा जी को बोला, जंगल में फलानी जगह वो रह रहे हैं पांडव, आप उनके पास इस समय जाना जब उन्होंने भोजन कर लिया हो, और उनसे भोजन की व्यवस्था करने का कहना। दुर्वासा जी, उधर किसी को खड़ा करो, क्यों आवाज हो रही है बार बार। दुर्वासा जी जो हैं 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे, 10,000 शिष्यों के साथ आगे वनवास में जहाँ पांडव थे। कहा कि अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। अक्षय पात्र के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि सबको भोजन करवा के आखिर में जब द्रौपदी माता भोजन करती थी, उस दिन के बाद फिर वो अक्षय पात्र और कुछ नहीं देता था। आखिर में द्रौपदी भोजन करती थी, उस समय सब भोजन कर चुके थे, द्रौपदी माता भी भोजन कर चुकी थी। और पांडव सोचने लगे, दुर्वासा को भोजन नहीं करा सकेंगे, कैसे करवाएंगे? अक्षय पात्र आज तो नहीं देगा, कल देगा, उनको अभी भोजन करना है। पांचों ने सलाह की, हमको श्राप दे के हमारी दुर्गति कर देंगे। दुर्वासा जी, ऐसा करो कि हम पांचों जो है शरीर त्याग देते हैं, अग्नि समाधि ले लेते हैं। देखो जो सच्चे भक्त है ना, अगर संकट उनको आता है तो भगवान उनकी मदद करते हैं। भगवान वहां पहुंच गए, स्वागत किया उनका, कहते क्या बात, क्यों परेशान हो आप? पहले आते ही भगवान ने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान कहते हैं द्रौपदी माता को, बहन मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब क्या खिलाए बहन, वो खा चुकी थी। तो जंगल का मामला है, सारी बात बताई, ले आओ पात्र, ले आओ इधर। उसमें इतना सा कंसा का लगा हुआ था टन, वो भगवान ने खाया। जैसे भगवान ने खाया तो उधर दुर्वासा जी नहाने गए थे, पेट फटने लगे उनके 10,000 शिष्यों के, बस वो उधर से भाग के आए नहीं खाने के लिए। ऐसे भगवान ने पांडवों की रक्षा की थी। तो आज के दिन ही भगवान जगन्नाथ जी के रथ बनने की शुरुआत
इसी दिन से होती है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है हर साल, तो आज से भगवान का रथ, हर साल नया रथ बनता है भगवान के लिए, और कई सैकड़ों कारीगर होते हैं बनाने वाले। 3 रथ जगन्नाथ जी के लिए, बलदेव भगवान के लिए और सुभद्रा माता के लिए। तो वो रथ आज के दिन बनना शुरू होता है, और फिर जब रथ यात्रा का समय है उस समय भगवान को रथ पर विराजमान करके भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, भगवान कृपा करके उनको दर्शन देने बाहर आते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की, अरे आप जाए तो जोर से बोलो, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो जगन्नाथ भगवान की। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण व सुदामा जी का मिलन द्वारका में इसी दिन हुआ था। ये कितना दिव्य दिन है। अभी आज के दिन सुदामा जी अपने मित्र भगवान कृष्ण को मिलने गए थे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा चले। अरे द्वारपालों वाला निकाल दो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। गाते चलो मन में श्री कृष्ण राम, श्री कृष्ण रामा श्री। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भजन है, सुदामा जी मिलने जा रहे हैं भगवान के, वहाँ पहुँच गए हैं भगवान द्वारका में। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दर पे सुदामा
गरीबा गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया कि एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि एक बार मोहन से जाकर मिल नहीं सका, बद नसीबा गया, मिल नहीं सका, कि मिल नहीं सका, बद नसीबा गया है, मिल नहीं सका। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को, लगाया सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुने लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ कि महिमा ये कैसा अजीबा गया है, कि महिमा ये हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही कि महिमा ये कैसा अजीबा गया है, कि मेहमान अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा
गरीबा गया है दर पे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए वीरा, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसू। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ, समा जय खुशी का करीब आ गया है, समा जय खुशी। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ, समा जय खुशी का करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो आज ये अक्षय तृतीया का बहुत शुभ दिन है। आज के दिन ही परम भक्त सुदामा जी की कृष्ण भगवान से भेंट हुई थी। प्रिय बंधुओं माताओं, सुदामा जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता हम सबको, और अपने भगवान के विषय में भी पता लगता है हमारे भगवान कैसे हैं। सुदामा जी जब मिलने गए भगवान को तो बेचारे न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कपड़े भी फटे हुए उनके। पता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पहले द्वारपालों ने उनको जो है बोले कौन है ये मांगने वाला, भगवान द्वारकाधीश से मिलने आ रहा है। तो कि भाई बोल दो मैं उनका मित्र हूँ। ये मित्र भगवान का ऐसा मित्र वो नहीं समझ सके, द्वारपाल नहीं समझ सके। आखिर जैसे भगवान को जब सूचना मिली तो भगवान अपने मित्र के प्रेम में पागल हो गए। याद रखो भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही जान लई सो जानन हारा।
भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, यस। और देखो, हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। हमारा है क्या जो हम देंगे? ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए, ना कुछ ले चलेंगे, ना कुछ ले चले, जो पाया यहां पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। हमारा है क्या जो भगवान को दे? मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे हाथ बंद थे, बच्चे के हाथ बंद होते हैं। जब जाऊंगा तो हाथ खुले होंगे। क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा? लेकिन बीच में भक्तिहीन होने के कारण बहुत सारे दोष आ जाते हैं हम में, बहुत त्रुटि है। मैं करना शुरू हो जाए, मैं बस मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है। बस मैं और मेरा आ गया, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। जब मैं ही कुछ नहीं तो मेरा क्या है? पर जीवन काल में इसे मैं ही हो रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है। एक बार हम उधर मॉन्ट्रियल में थे, कनाडा में। एक भक्त था, वो पहले दिल्ली में था, पर मॉन्ट्रियल में जाके बस गया। तो उसके घर में हम गए तो उसने कुछ दिया मेरे को, पता क्या चीज थी। उसकी छोटी सी लड़की, हिंदी में उसको कहती, दिस इज माइन, ये मेरा है। बाप को लगा भाई देखो बेइज्जती कर रही है। बाप कहते, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। नो, दिस इज माइन, मेरा है। क्या इतने से बच्चे में माइन, मेरा मेरा। हमको बीमारी है मैं और मेरे की, याद रखो। और मैं और मेरा करते करते दुनिया से गए ना, फिर भाई नरक भोगना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अगर सच्चाई समझ में आई, सच्चाई क्या है? ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है, बस तू ही तेरा ही तेरा सब कुछ है। सब कुछ प्रभु आपका, मेरा कुछ नहीं है। जब ये समझ में आएगी, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, अंते नारायण स्मृति हुई तो भगवान मिल जाए। मैं करते प्राय हम लोग शरीर छोड़ देते हैं। समय नहीं हमारे पास परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए सारा जीवन बीत जाता है हमारा। स्वार्थ प्रेरित काम करते करते हमारा जीवन बीत जाता है। लेकिन शिक्षा ये है, स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ का काम करना है। ये हमारे गुरु महाराज की शिक्षा है, यही सुदामा जी की भी शिक्षा है। तो भगवान भागकर आ गए, गले से लगा लिया अपने। कहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान, कहाँ गरीब ब्राह्मण, बचपन में इकट्ठे पड़े थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में। दोनों इकट्ठे पड़े थे, कृष्ण भगवान और सुदामा जी, कृष्ण बलराम दोनों और सुदामा जी। देखो, गुरुकुल में, पहले भारत में गुरुकुल की पद्धति थी, लेकिन जब देशी अंग्रेज आए, इन्होंने गुरुकुल पद्धति खत्म कर दी। यहाँ पर गुरु महाराज ने फिर शुरू की। उनकी कृपा से यहाँ गुरुकुल चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देशी अंग्रेज जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते थे, उन्होंने धर्म भी बदल दिया। धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन पुनः फिर अभी भगवान ने कृपा करके एक ऐसा राजा भेज दिया जो अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाला। वो पहले संस्कृति से द्रोह करने वाले थे, द्वेष करने वाले थे। तो पुनः ये संस्कृति जो अनादि पुरातन है, और हम लोग बह गए, हम पर इतना असर हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं,
तेरे पास वो मुसलमान का वीडियो है जो ये कह रहा है धोती पहनो, है ना? निकालो उसको। एक मुसलमान कह रहा है, सुनो, वो कह रहा है हिंदुओं क्या कर रहे हो तुम, धोती क्यों नहीं पहनते, तिलक क्यों नहीं लगाते, अगर तुम ये करोगे तो इकट्ठे होना सीख जाओगे। वो मुसलमान शिक्षा दे रहा है। कहते तुम लोग ये कहोगे कि मैं बड़ा ज्ञानी बन गया हूं, तुम लोगों को उपदेश दे रहा हूं। कहते सिख शर्म करते हैं, मुसलमान कहता है पगड़ी पहनने में, दाढ़ी रखने में, तुम लोगों को अपना धर्म पालन करने में शर्म आती है। ऐसा अंग्रेजों ने, देसी अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाल दिया, हमने उसको ग्रहण कर लिया। फिर वो कहते हैं मुसलमान जो है ना ऊंचा पजामा पहनते हैं जो बेकार लगता है, लेकिन वो शर्म करते हैं, सर पर टोपी रखते हैं वो, है? वो शर्म करते हैं, और तुम हिंदू शर्म करते हो। मुसलमान कह रहा है, चला के मुझे दो। देखो मैं सुनाऊंगा एक क्या प्रेरणा की बात है। मुसलमान एक हमें हिंदुओं को शिक्षा दे रहा है, अच्छी बात कह रहा है वो। ये मैं आपको सुनाता हूँ माइक पे। आवाज नहीं आ रही? और उस देश में जहां तुम खुद 100 करोड़ हो और तुम्हारी आबादी यहां पर क्या हो रहा है? 80% है। तुम क्यों इतने कमजोर हो जाते हो जब अपनी आस्था को लेके, सकारात्मक आस्था को लेके तुम इतने बलवान हो। 10 बार बता चुका हूं, मुसलमानों को समझाए नहीं समझे, 10 बार पहले बता चुका हूं और अब बता रहा हूं, एक हो, टीका लगाने से शर्माओ ना। सरदार 7 मीटर की पगड़ी पहनता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, उसे गर्मी नहीं लगती। आपने अपनी धोती छोड़ दी, आपने भारतीय संस्कृति का प्रतीक, आपने अपनी धोती छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? बुरे लगेंगे क्या? सरदार तो पगड़ी में बुरा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस में रहता है। मुसलमान तो ऊंचे पजामे में बुरा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस में रहता है। लेकिन आपने अपनी संस्कृति छोड़ी, आपने अपनी धोती छोड़ी। रोज नहीं पहन सकते, महीने में एक बार पहन लो। ऑफिस जाओ धोती पहन के, तिलक लगा के, मॉल जाओ, शॉपिंग जाओ, शादी ब्याह पार्टी में जाओ, थिएटर में पिक्चर देखने जाओ, धोती पहन के जाओ, तिलक लगा के जाओ। अगर मैं हिंदू होता रोज तिलक लगाता। यूं बात अलग है कि तिलक मुझ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मौका लगता है तब लगवाता हूं, और उसे तब तक नहीं मिटाता जब तक वो रूटीन में धुल ना जाए। क्योंकि मुझे तिलक लगा के गर्व महसूस होता है एज एन इंडियन, एज अ भारतीय। यार आप तो हिंदू हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, आपके तो धर्म से ये भी चीज जुड़ी हुई है। हम तो चलो संस्कृति के नाम पर कभी कभी लगा लेते हैं, तुमको क्यों शर्म आती है? इस शर्म से हिंदू नौजवानों बाहर आओ। आपकी हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, सर पर सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं। आप क्या करते हैं? ये अपनी निशानी बताने के लिए कि ये हम भारतीय हैं और भारतीय हमारी संस्कृति है। आपने सोचा दाढ़ी रख के इतनी बड़ी सरदार भाई बहुत हैंडसम होते हैं अंदर से, लेकिन वो कहते हैं हमें कोई नहीं मतलब, पगड़ बांधेंगे, दाढ़ी रखेंगे, हमें अपने फीचर्स नहीं दिखाने किसी को, और तब भी कितने खूबसूरत लगते हैं। मूछ कटा के मुसलमान कोई खूबसूरत नहीं लगता, ऊंचा पजामा पहन के कोई मुसलमान खूबसूरत नहीं लगता। आपको लेकिन ये लगता है कि धोती पहनकर आप बैकवर्ड लगेंगे, आपको ये लगता है कि सर पर तिलक लगाकर आप बैकवर्ड लगेंगे, आपको ये लगता है कि चोटी रखकर आप पंडे या बैकवर्ड लगेंगे। इसको अपने वे ऑफ लाइफ में लाइए। चोटी को नहीं ला सकते तो तिलक को लाइए, धोती को लाइए। 5 मिनट 10 मिनट फालतू लग जाएं, बाजार भी जाइए, घूमने भी जाइए, तो कभी कभी महीने में 2 4 5 बार धोती पहन के जाइए। दफ्तर जाइए, तिलक लगा के जाइए। कॉलेज स्कूल जाइए, जॉब पर जाइए, तिलक लगा के जाइए। यही सकारात्मक संस्कृतिवाद है, यही आप लोगों को यूनाइट करेगा। धर्म संसद में जो बोला जाता है मैं उसका कभी समर्थन टेक्निकली नहीं कर सकता बीइंग एन इंडियन, लेकिन इस चीज के लिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि यूनाइट हो। और धरातल पर ये नहीं कि कभी कभी एकदम से भगवा पहन लिया और साहब रामनवमी का जलूस है, वो देखने से नजर आता है कि कल ही नया भगवा निकाल के लाए हैं, फिर 364 दिन के लिए अंदर रख दिया जाएगा। या कभी कोई थाने वाने में बवाल होगा, कुछ होगा, कोई रैली वैली निकलेगी भाजपा की, तो भगवा पहन लिया जाएगा। इस भगवे को, इस तिलक को,
इस धोती को, इस कुर्ते को अपने कल्चर में लाइए, अपनी रूटीन में लाइए। आप अगर यूनाइटेड हैं सकारात्मक नजरिए से तो आपको किसी हेल्पलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ताकतवर होइए, खुद यूनाइटेड होइए। तो संदेश मेरा यही है मेरे सनातन धर्म के मानने वाले साथियों, ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, बतौर मुसलमान बोलूंगा तो तुम ही में से 10 खड़े हो जाएंगे ये कहने के लिए कि मुसलमान में ज्यादा ज्ञान आ गया है, ये ज्यादा हमें ज्ञान दे रहा है, और 10 खड़े हो जाएंगे ये बोलने वाले कि ये भड़का रहा है, और बाकी शायद चुप हो जाएंगे और मुट्ठी भर मेरी बात समझेंगे। और यही आप लोगों का आगे जाके 50-100 साल बाद पछतावे का सबब बनेगा। तो आप लोगों को मेरा यही संदेश है, सकारात्मक तरीके से यूनाइट करिए, सकारात्मक तरीके से अपनी संस्कृति को पुनः जीवित और पुनः पैदा करिए। तिलक को अपना वे ऑफ लाइफ बनाइए। बीच बीच में धोती कुर्ता पहनने को भारतीय संस्कृति की वो पोशाक है, उसे अपना वे ऑफ लाइफ बनाइए। मत शर्माइए। सिख नहीं शर्माता, मुसलमान नहीं शर्माता, तो हिंदू क्यों शर्माता है? हिंदू क्यों सोचता है कि मैं धोती कुर्ता पहनूंगा तो मैं बैकवर्ड लगूंगा? मैं धोती में बहुत अच्छा लगता हूं, मैं तिलक में बहुत अच्छा लगता हूं। जब भी जीवन में मौका मिलता है मैं धोती पहनता हूं, कुर्ता पहनता हूं और तिलक लगाता हूं। जैसा मैंने पहले बताया, अगर मैं सनातन धर्म का मानने वाला होता तो 365 दिन में से 365 दिन तिलक लगाता। ये आपको मैं ड्यूटी दे रहा हूं कि कल से अपने माथे पर जहां भी जाएं, काम से जाएं, कहीं जाएं, नौजवान जाए या बुजुर्ग जाए, माथे पे तिलक लगा के जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। देखो कितनी अच्छी बात की उसने। ये अच्छा बीजेपी में, पर है तो मुसलमान है ना। अच्छा क्या कमाल कर दिया उसने, आंखें खोल। ये सब इनके दोनों तिलक लगाओगे तुम लोग, धोती पहनोगे। ये बेटा आपका, ये भतीजा, ये जो छोटा सा था इधर, इतना बड़ा हो गया अभी, ये दाढ़ी दूढ़ी से तिलक लगाना शुरू करा, धोती पहनी है, ठीक है। ये भतीजा है, अच्छा। तो देखो कि भगवान हमारे कैसे हैं। सुदामा जी की बात हम कर रहे थे आपसे। भगवान सुदामा जी को आके गले लगा लिए और भगवान ने अपनी आंखों से आंसू बहा करके सुदामा जी के चरण धोए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही, रुक्मणी माता सोचने लगी, जो पटरानी भगवान की, कैसा मेहमान आ गया ये, क्या भगवान। भगवान ने असल में सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया था और खुद नीचे बैठ के उनके पांव पकड़ लिए। पांव में कांटे लगे हुए थे, भगवान रो रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं अपने। देखो हमारे भगवान कितने दयामय हैं, कितने दयालु हैं, और हम ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कहाँ भटक रहे हैं, बदेशियात की तरफ हम जा रहे हैं। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो न घबराओ प्यारे जरा, तुम सुदामा समा जाए खुशी का करीब बार है। तो सुदामा जी को जब जाने लगे तो गरीबी है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। पत्नी ने कहा, सुशीला ने, कि जाओ आप। तो सुदामा जी ने कहा, तुम कहती है जाओ, साथ में क्या दे रही है? और ये नहीं कहा कि तुम लाते क्या हो, कि आजकल की औरत होगी तो जवाब देगी, तुम साथ में क्या दे रही है, मित्र के लिए क्या ले जाओ, ये भाव है। तो पड़ोस से ना चिवड़ा मांग के लाई, चिड़वे रेवड़ियाँ होते हैं ना हमारे वहाँ, वो मांग के लाई। तो फटे हुए कपड़े बांध लिया। अभी वो भगवान खुद कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा, मेरे लिए क्या लाए, और क्या दिखाए भगवान। भगवान का वैभव, महल में दिव्य भगवान रह रहे हैं वहाँ पर, सब कुछ दिव्य अति दिव्य। पोटली को पीछे छुपा रहे हैं भगवान। तो सब छीन ली पोटली, छीन करके एक मुट्ठी चिवड़ा खाया भगवान ने, दूसरी खाई, तीसरी जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया कि आप भी सारा खा जाओगे, हमें नहीं दोगे।
तो इतने दयामय भगवान है। इसलिए शिक्षा ये है, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के उनकी ठगनी माया के पीछे मत पड़ो। ये माया नरक का द्वार है। तो आज बड़ा दिव्य दिन है। आज के दिन ही कृष्ण भगवान सुदामा जी से मिलने द्वारका में इसी दिन पहुंचे थे। आज के दिन उनसे भेंट हुई थी। इस्कॉन की जो स्थापना से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना इसी दिन की थी। इस्कॉन से पहले प्रभुपाद जी ने भक्तों की लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में स्थापना आज के दिन की थी। नंद बाबा जी की तीर्थ भ्रमण की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग व अन्य तीर्थों का आवाहन ब्रिज में किया। सभी तीर्थ अक्षय तृतीया के दिन ही नंद भवन के सामने स्थित भवन सरोवर या नंद सरोवर में स्थापना स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही इस 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत लिखने की शुरुआत आज ही के दिन वेद व्यास जी ने गणपति जी के गणपति क्या लिखा तूने? गणपति क्या लिखा? गणपति जी के माध्यम से की थी। हाँ, गणपति जी के माध्यम से तूने लिखा है। ठीक लिखना चाहिए ना। आज के दिन ही गणपति जी को बोलते गए महाभारत के बारे में। गणपति जी लिखते हुए वो भी आज के दिन महाभारत की रचना आज के दिन हुई। तो आज के दिन बहुत शुभ दिन है। ये अक्षय तृतीया का दिन आप सबको भी शुभ हो। आप सब भक्ति में आगे बढ़ो। तो और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़े ना आगे अभी। हाँ, क्योंकि आज और भी कार्यक्रम है। आज हमने अभी रशिया जाना है इंटरनेट के थ्रू। रशियन लोगों को क्लास देनी है अंग्रेजी में। उनकी फरमाइश यही है कि आप आज के दिन तो आज उनको क्लास देनी है 7:30 बजे। उसकी भी तैयारी करनी है और भी कुछ करना है। कोई प्रश्न है किसी को? कोई नहीं। आप में से किसी को कोई प्रश्न है? आपने सुना था पहले जो मैंने सुनाया आपको? सुना? अच्छा अच्छा। नहीं सुनाते पर मुसलमान कैसे बना? मन से सनातनी है, इसके विचार जो है ना पूरे सनातनी है। तो बड़ा विरोध करता है मुस्लिम का बड़ा, टीवी में आते हैं ना। अच्छा अच्छा। बड़े खिलाफ है मौलवी हैं? वगैरह बड़े खिलाफ है। ठीक है। अभी और क्या करना है? अभी सुनो, वो दिखाओ मेरे को, पुस्तक दिखाओ। तो
गुरु परंपरा का एक श्लोक पढ़ते हैं। कृष्ण हयते चतुर्मुखा हय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हयते नारदेर मति, नारद हयते व्यास, मध्य कहे व्यासदास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। सृष्टि के प्रारंभ में ही भक्ति का विज्ञान चतुर्मुख ब्रह्मा जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा से यह दिव्य ज्ञान देव ऋषि नारद जी को मिला। वैदिक शास्त्रों का संकलन करने वाले महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य बने। वेदांत दर्शन के शुद्ध द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीपाद माधवाचार्य, जो वेदांत दर्शन सीखने हेतु 13वीं शताब्दी में व्यासदेव के पास बद्रिकाश्रम गए थे। स्वयं को कृष्ण द्वैपायन व्यास का दास बताते हैं। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ माधवाचार्य पद्मनाभ तीर्थ के गुरु तथा गति है। ये परंपरा वहां से चली आ रही है। तो एक श्लोक मैंने सुना दिया, अभी समय थोड़ा कम है। आचार संहिता से थोड़ा पढ़ेंगे हम। दुराचारों की पुरुषों लोके भवति निंदति, दुख भागी च सततम, व्याधि तो अल्पायु रेव च। मनुस्मृति में से है। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सर्वदा सदा दुख भागी, रोगी और अल्पायु होता है। आचारा फलते धर्मचारा फलते धनम, आचारा श्रेय मापनोति, आचार्यो इंतय लक्षणम। ये महाभारत उद्योग पर्व में है। अर्थात आचार ही धर्म को सफल बनाता है। आचार ही धन रूपी फल देता है। आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का नाश कर देता है। तो हमें आचार्यवान बनना चाहिए। जो आचार्य हमारे शास्त्र में आचरण बताए हैं उनका पालन करना चाहिए। आचार संहिता में जगह जगह से श्लोक हैं। अभी ये आचार मतलब पालन करने से, आचार्य बनने से क्या लाभ है, ये अभी जगह जगह से अलग अलग महाभारत से, दूसरी तीसरी जगहों से, नारद पुराण से, मनुस्मृति से, उसमें ये लिए गए हैं। बोलो आचार संहिता की। और आज है 23 तारीख। आज के दिन ये प्रभुपाद ने शब्द हैदराबाद में 1974 में कहे थे। जब ये शब्द कहे थे प्रभुपाद जी ने, हम भी तब हैदराबाद में थे 1974 में। श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, आपने देखा है। इसी प्रकार हमारी स्थिति केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने और प्रसन्न रहने की है। वह हमारी स्थिति है। किंतु हम इस संसार में श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर
भोग करने के लिए आए हैं। इसलिए हमें माया शक्ति ने बांध लिया है। देखो, इस संसार में हम जो सुख भोगने आए हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है संसार में। ये संसार दुखों का घर है। गीता में भगवान ने कहा है, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु होगी, तो ये संसार दुखों का घर है। इसलिए इस दुख रूपी संसार में हमें खुद की सुख की खोज नहीं करनी, दुख रूपी संसार में कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की खोज करनी है और कृष्ण की प्राप्ति करनी है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ये रख लेना, संभाल के ना। सबका धन्यवाद। प्रसाद का कोई है प्रबंध आज? नहीं।